ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत का द एंड अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, बल्कि अप्रैल 2026 तक स्थिति बेहद तनावपूर्ण, जटिल और नाजुक बनी हुई है, क्योंकि फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हवाई हमलों के बाद शुरू हुई ये जंग अब लगभग 5 सप्ताह से अधिक समय से जारी है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच इनडायरेक्ट टॉक्स, मध्यस्थों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार दावा किया है कि बातचीत एक्सट्रीमली वेल जा रही है, सीजफायर की संभावना है और ईरान के साथ डील इमिनेंट है, लेकिन इसके लिए ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस तुरंत खोलना होगा। उन्होंने पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की डेडलाइन को 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया है तथा कहा है कि अगर हॉर्मस ओपन, फ्री एंड क्लियर नहीं हुआ तो और स्ट्राइक्स जारी रहेंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा है कि कोई औपचारिक नेगोशिएशंस नहीं चल रही है, सिर्फ कुछ डायरेक्ट मैसेजेस जैसे यूएस स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ से आए हैं और ईरान अमेरिकी 15 पॉइंट प्रपोजल को वन साइडेड तथा अनफेयर मान रहा है। साथ ही हाल ही में 3 अप्रैल 2026 ईरान ने अमेरिका का एक F-15 ई स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट गिराने का दावा किया है, जिसमें 2 क्रू मेंबर्स थे। एक को यूएस स्पेशल फोर्सेस ने रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन दूसरे की तलाश जारी है और लगभग उसी समय एक 10 वॉर्थॉग एयरक्राफ्ट भी ईरानियन फायर से प्रभावित हुआ, जिससे तनाव और बढ़ गया है तथा जंग भयंकर रूप ले सकती है। ईरान इस पूरे संकट में डिवाइड एंड रूल की चतुर रणनीति अपना रहा है, जिसमें वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को पूरी तरह बंद नहीं कर रहा है, बल्कि सिलेक्टिव ब्लॉकेड चला रहा है। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान जैसे फ्रेंडली या न्यूट्रल देशों के ऑयल टैंकर्स को अनुमति दे रहा है, कभी कभी तेहरान टोल बूथ की तरह मिलियंस डॉलर्स टोल वसूल कर, जबकि अमेरिका, इजराइल या उनके गल्फ एलाइज, यूएई, सऊदी अरब आदि से जुड़े वेसल्स को थ्रेटन, अटैक या ब्लॉक कर रहा है। ओमान के साथ जॉइंट मॉनिटरिंग और ट्रांजिट कोऑर्डिनेशन का प्रोटोकॉल बनाकर खाड़ी के अन्य देशों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तहत फास्ट अटैक बोट्स, एंटी शिप मिसाइल्स, सी माइंस तथा ड्रोन्स का इस्तेमाल करके शिपिंग को बाधित कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की जियोग्राफी पूरी तरह ईरान के पक्ष में है। इसकी सबसे जगह पर चौड़ाई मात्र 33 से 39 किलोमीटर है। शिपिंग लेन्स ईरान के रगड कोस्ट, आइलैंड्स जैसे केशम और शैलो वाटर्स के बहुत करीब है, जिससे टैंकरों के मार्ग प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान होते हुए गुजरता है, जिससे ईरान को वैश्विक लेवरेज मिल रहा है। ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेट हो रहे हैं, एशिया में फ्यूल शॉर्टेजेस देखे जा रहे हैं और ग्लोबल रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मस को रीओपन करने की जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं है, बल्कि ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों, खासकर एशिया के, को करेज दिखाकर खुद इसे सिक्योर करना चाहिए। जबकि ब्रिटेन 40 से अधिक देशों के साथ वर्चुअल टॉक्स कर रहा है ताकि डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाया जाए। लेकिन ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले किए तो हॉर्मस को कंप्लीटली क्लोज कर दिया जाएगा और युद्ध के बाद भी ईरान स्ट्रेट पर अपनी सॉवरेंटी और फीस कोडिफाई करने की योजना बना रहा है ताकि भविष्य में लेवरेज बरकरार रहे। हालांकि दोनों पक्ष किसी न किसी रूप में डील चाहते दिख रहे हैं। ईरान समय लेकर दबाव बनाना चाहता है, जबकि ट्रंप जल्दी समाप्ति चाहते हैं। लेकिन विश्वास की भारी कमी, हालिया जेट शूट डाउन इंसिडेंट और हॉर्मस की स्थिति के कारण पूरी बातचीत बेहद फ्रेजाइल है, जिसका सीधा असर भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर पड़ेगा, जहां पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए दुनिया को इस इवॉल्विंग सिचुएशन पर करीबी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हॉर्मस पूरी तरह रीओपन नहीं हुआ तो जंग लंबी, भयंकर और विनाशकारी साबित हो सकती है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था भारी कीमत चुकाएगी।